का कहना है कि श्री कृष्ण ने तो पहली बात तो गीता बोली नहीं, अगर बोली भी है गीता बोलने वाला वो एक काल बता रहे हैं, वो काल है, और जो हजार विराट रूप है उसके हजार भुजाएं थी वो कोई काल है। अब मानते हैं क्या इस चीज? टीवी में देखा, महाभारत में देखा, गीता जी का ज्ञान कृष्ण ने ही दिया है, हमने श्री कृष्ण जी ने ही दिया है। अब तो ये एक नई बात हो गई ना कि गीता का ज्ञान कृष्ण दिया ही नहीं। और एक और बात हमारे धर्मगुरु ने भी यही बताया है, कृष्ण जी का जो फ्रंट पे थे वो गीता का ज्ञान दे रहे थे। ये तो कोई अलग बात है, अलग बात हो गई है, मामला फिर उलझ गया है। इनका कहना है कि श्री कृष्ण जी भगवान है, गीता का ज्ञान बोला है, विराट रूप धारण किया था इसलिए वो भगवान है। संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त है, कबीर को जो बड़ा बता रहे हैं कि कबीर भगवान है, इनका कहने का मतलब है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया ही नहीं, और जो विराट रूप धारण किया था वो कृष्ण ने किया धरा ही नहीं, वो कोई और था, काल ब्रह्म था। अब भाई साहब इसका प्रमाण की जरूरत पड़ रही है, आप प्रमाण बताओ। हमारे साथ सदग्रंथ है, एक मिटाता हूँ भाई साहब आपकी तरफ, पहले इसका समाधान करते हैं। इसका प्रमाण हम आपको एक नहीं दो सदग्रंथों में देंगे। एक तो दो में दे दो, बताओ। श्रीमद् देवी भागवत में देवी बता रही है कि ओम का जाप करो, हिमालय राज्य को ज्ञान दे रही है कि ओम का आप जाप करो और ब्रह्म लोक प्राप्त करो, ब्रह्म की पूजा है ये, और ब्रह्म को प्राप्त करके कल्याण करवाओ। ठीक है जी, ओम का जाप जो है वो ब्रह्म का जाप बताया, कृष्ण जी का जाप नहीं बताया गया है। यही गीता के अध्याय 8 श्लोक 13 में आप देखो, इसमें प्रभु जो गीता का ज्ञान दे रहे हैं वो कहते हैं कि भाई अर्जुन, मेरा तो ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यावरण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तेजन देहम सयाति परमाम गतिम, कि मेरा तो एक ओम अक्षर का मंत्र है, मैं ब्रह्म हूँ और मुझे प्राप्त कर ओम का जाप करके। अब आप ये भी सवाल करो कि क्या कृष्ण जी का मंत्र ओम है, और वो तो अपने आप को ब्रह्म कह रहे हैं। मतलब गीता में भी ये प्रमाण है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी नहीं दिया। हाँ जी, आपका सवाल बताइए क्या? हाँ, मैंने जो है ना आज तक ये नहीं सुना कि ब्रह्म भी भगवान होता है। ब्रह्म शब्द जो इन्होंने बोला है वो तो मेरे परे पार है, क्योंकि मैं आज तक जो है रामचरितमानस भी पढ़ता था। रामचरितमानस में लास्ट में पढ़ने के बाद ये आता था कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमन सुमनर उतरा पारा। तो श्री राम जी थे वो विष्णु जी के अवतार थे, श्री कृष्ण जी थे वो विष्णु जी के अवतार थे। तो हमने तो श्री राम श्री कृष्ण ऐसे कह के अपने जीवन व्यतीत किया है। तो ये ब्रह्म जो शब्द बोला है, सुना ही नहीं है, ब्रह्म शब्द तो हमने सुना ही नहीं है, कृष्ण ही भगवान है। हमने तो ये हाँ, ब्रह्म तो ब्रह्म का नाम है, बस ये बस दबा रहे हमारे को जबरदस्ती। ब्रह्म क्या के ब्रह्म के नाम से फैला रहे हैं। ब्रह्म बोल कर ब्रह्म फैला रहे। भैया यहाँ पे अब एक नया सवाल उत्पन्न हुआ है, ये कह रहे हैं कि भाई ब्रह्म तो कुछ है नहीं, ब्रह्म तो भ्रम फैला रहे हो, कृष्ण ही सब कुछ है। आप बताइए ब्रह्म कौन है? कौन जवाब देगा आप में से? पीछे से कोई देगा? हाँ जी भाई साहब। देखिए जी, ब्रह्म का अर्थ होता है परमात्मा। ब्रह्म का अर्थ होता है परमात्मा। जैसे कि आपने एक श्लोक भी सुना होगा, कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो यहाँ पे पार ब्रह्म जिसको बोला हुआ है वो परमात्मा के लिए बोला हुआ है भाई। एक मिनट सवाल लेके आते पहले इनसे माइक में। हाँ जी। नहीं, ये ब्रह्म को परमात्मा बता रहे, तो हमारा क्या कृष्ण भगवान परमात्मा ने इतनी लीला कर दी उन्होंने? एक कबीर जी को जो जुलाया आया, एक झोपड़ी में अपना टाइम पास करके चला गया। एक बात पर है, हम लोग द्वापर युग से जब से गीता का ज्ञान दिया तब से उनकी भक्ति कर रहे हैं। भाई अब क्यों हम अपनी भक्ति छोड़ दें? ये बताओ भाई, ब्रह्म का स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। ब्रह्म कौन है इसका स्पष्टीकरण दीजिएगा, बताइए। देखो जी, इनका कहना ठीक है, भाई कृष्ण जी भी ब्रह्म हो सकते हैं, लेकिन आप ये तो बताओ, इन्होंने पहले कहा कि हमारे गुरुजी बताते हैं कि कृष्ण जी का मंत्र राधे राधे है। अगर वो ब्रह्म कृष्ण जी ही होते तो गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में वो कहते भाई अर्जुन, मेरा मंत्र राधे राधे है, आप मेरा राधे राधे मंत्र जाप करो। लेकिन वो तो कह रहे हैं मुझ ब्रह्म का ओम मंत्र है, तो इसमें कृष्ण जी कहाँ से हो गए? वो ये बताओ ब्रह्म है क्या, कौन है, कहाँ से आए, क्या चीज है ब्रह्म, ये उनको जानना है, इसके बारे में नहीं पता कृष्ण के पुजारियों को। देखो जी, जो ब्रह्म है वो ब्रह्म का अर्थ होता है परमात्मा, लेकिन गीता जी में बताया गया है 3 प्रकार के ब्रह्म है। एक सर ब्रह्म है, एक अक्षर ब्रह्म है और एक परम अक्षर ब्रह्म है। तो 3 प्रकार के ब्रह्म, यानी कि जैसे कि हम सोच लो ईश कहते हैं, ईश्वर कहते हैं और परमेश्वर कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के भगवान है। जिस भगवान के लोक में हम रह रहे हैं, ये 21 ब्रह्मांड है, ये ब्रह्म के हैं, यानी कि काल के। इसको ज्योति निरंजन सर पुरुष भी कहते हैं, इसका गीता में वर्णन भी है। और इससे बड़ा एक और भगवान है, उसको अक्षर पुरुष कहते हैं। और इन दोनों से बड़ा एक और परमात्मा है जो तीनों लोकों में आके सबका धारण पोषण करता है, उसको परम अक्षर ब्रह्म यानी कि पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म कहते हैं।